तो बस कुछ ही पलों के बाद जो है क्लास 10th अर्थात मैट्रिक के सभी छात्रों एवं छात्राओं का सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का एग्जाम शुरू हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान के एग्जाम से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर के आ चुके हैं सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन सेट सी। तो यदि आपकी तैयारी थोड़ी बहुत थी या फिर आपने बिल्कुल भी सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव याद नहीं किया है या नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल आपका जो है बेड़ा पार करा देंगे। बिल्कुल यहाँ पर जो प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे, सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है इसी प्रारूप में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम हॉल में आपको कोई भी सेट कोड मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल है, फिलहाल मेरे पास सेट सी अवेलेबल है। ठीक है, टोटल यहाँ पर 80 प्रश्न रहेंगे बाबू, आपको 40 को जो है उत्तर OMR सीट पर देना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रश्न आपको अभी कराएंगे वही प्रश्न आपका एग्जाम में बिल्कुल अधिकतर प्रश्न आपका छपेगा ही छपेगा। तो बिल्कुल अभी तक आपकी तैयारी थोड़ी बहुत है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो इस क्लास को आपको देख लेना है, पूरा इंट तक क्लास को कर लेना है और एग्जाम हॉल में जो है टहलका मचा देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का पेपर मेरे पास यहाँ पर सेट सी है। तो आपको एग्जाम हॉल में कोई भी सेट मिल सकता है ना। अधिकतर प्रश्न आपके टकराएंगे बिल्कुल, जिस प्रकार यहाँ पर जो है गणित में टकराया, हिंदी में टकराया, संस्कृत में टकराया, अब जो है आपको समाज में प्रश्न जो है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में भी आपके प्रश्न हम टकराएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है आपको इंड तक पूरा क्लास को कर लेना है। एग्जाम हॉल में घुसते घुसते सारा प्रश्न जो है रट लेना है। कलम कॉपी अवेलेबल है तो पूरा आंसर को जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर नहीं है कलम कॉपी अवेलेबल तो बिल्कुल जो समय बचा हुआ है आप लोग जो है लाइव चैट में कमेंट में उत्तर देते चलिएगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है वायरल क्वेश्चन सेट सी आपके लिए लेकर के आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर अधिकतर प्रश्न टकराएगा। पूरा प्रश्न देखिए सेम टू सेम नहीं आता, बिकॉज जो है यहाँ पर सभी प्रश्न नहीं आता, वायरल क्वेश्चन सेट सी है, तो इसमें से अधिकतर प्रश्न टकराएगा, जिससे कि आप लोग पास हो जाओगे आराम से। बिल्कुल यहाँ पर तैयारी आपकी थोड़ी और एक्स्ट्रा लेवल की हो जाएगी। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए फटाफट से, काफी सारे छात्र जुड़े हुए हैं, लाइक काफी कम है, लाइक कीजिए। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद जो है घंटी को ऑन कर लीजिएगा। नीचे आपको दिख रहा होगा लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब दबा दीजिए और घंटी को ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाले और विषय का जो क्वेश्चन पेपर है आपको सबसे पहले मिल सके, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑन कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा वायरल क्वेश्चन सेट सी है, आपको एग्जाम हॉल में कोई भी सेट मिल सकता है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जरा। फिलहाल ये जो क्वेश्चन पेपर है आंसर के साथ में कहाँ से और कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं आगे आपको बता दिया गया। फिलहाल यहाँ पर क्लास खत्म होते ही आपको बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन आंसर आपको डाउनलोड करना है। फिलहाल आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है कि देखिए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। प्रश्न नंबर 1 काफ़ी इजी है और एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आप लोग फटाफट से लाइव चैट में उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है यहाँ पे किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच जो थी यहाँ पे ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। चलिए जिनका भी उत्तर डी आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। मेरी आवाज़ आप सभी स्टूडेंट्स तक क्लियर जा रही है तो फटाफट से जो है लाइव चैट कीजिएगा कि हाँ सर आ रहा है। चलिए यस में रिप्लाई दीजिए, यस सर चलिए अच्छा आ रहा है। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स फटाफट से यहाँ पे जुड़ जाइएगा लाइव स्ट्रीम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहा जा रहा है मार्च 1946 में जो है फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौते दोस्तों जो है किस नाम से जाना जाता है। जो 1946 में हुआ था फ्रांस तथा वियतनाम के बीच में समझौता, उस समझौता को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो यहाँ पे तीतसीन समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीतसीन समझौता अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रश्न इस तरह से पूछ देगा कि देखिए फ्रांस और वियतनाम के बीच जो है कौन सा समझौता हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे देखिए नाम पूछ देगा तीतसीन, और कब हुआ था तो 1946 में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है पूर्ण स्वराज्य की दोस्तों मांग का यहाँ पे जो है प्रस्ताव कांग्रेस के किस जो है यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 3 काफ़ी आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है 1929 लाहौर में। ठीक है, 1929 लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है कि तीतसीन नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी मारिएगा, जो भी ऑप्शन ए क्लिक कर दिए थे कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। चलिए 3 का मैंने बता दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात 1929 लाहौर। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कहता है वल्लभ भाई पटेल को जो है यहाँ पे सरदार की उपाधि किस जो है किसान आंदोलन में दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा बारदौली आंदोलन में दिया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। सबसे पहले वीडियो को सभी स्टूडेंट्स एक बार लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले यहाँ पे बिल्कुल वायरल प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे प्रश्न, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया। पिछले बार भी प्रश्न किया गया था 2021 के एग्जाम में, 20 के एग्जाम में, तो फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1881 में जो है फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जिनका लाइव चैट में उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, चलिए टहलका मचा दीजिएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ मेरे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात यहाँ पे जो है श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। ठीक है, श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। जहाँ तक देखिए कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है मध्यम वर्ग भी मारेंगे तो कुछ चलेगा, क्योंकि देखिए कुछ गेस में मध्यम वर्ग दिया हुआ है, कुछ गेस में जो है यहाँ पे श्रमिक वर्ग दिया हुआ है। आप लोग डिपेंड करता है दोस्तों गेस पर, आप लोग जो है मिला लीजिएगा कौन सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कहता है आधुनिक युग में जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति का नाम क्या है। तो आप सभी छात्रों का जो है यहाँ पे कमेंट में बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए, लाइव चैट में बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा जो अभी तक क्रांति हुआ उसका नाम है औद्योगिक क्रांति, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जिनका उत्तर आ रहा है काफी करेक्ट है, बिल्कुल एग्जाम में टहलका मचा दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहता है भूमंडलीय की शुरुआत दोस्तों यहाँ पे जो है किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण के अर्थात शुरुआत जो है स्टार्टअप जो है किस दशक में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात 1990 के दशक में जो है भूमंडलीय का दोस्तों जो है यहाँ पे शुरुआत हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट। आप लोग को लास्ट में बताना भी है कि ये 40 प्रश्न में से आपका जो है कितना राइट हुआ है, ताकि मुझे अनुभव हो सके कितने छात्र की तैयारी अच्छी है। और यदि तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप लोग जो है वीडियो को कंटिन्यू पूरा देखिएगा, आपका एग्जाम का प्रिपरेशन काफ़ी मजबूत हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में बिहार बोर्ड नहीं पूछता है। ठीक है, प्रत्येक साल यही सब प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है गुटेनबर्ग ने जो है सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ये सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, बाइबल का छपाई किया था, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी जिनका राइट आंसर होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर कहा जा रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। जिनका लाइव चैट में उत्तर क्या आ रहा है, चलिए मैं देख रहा हूँ फटाफट से। चलिए सर ये वाला हो जाएगा, चलिए बिल्कुल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे चीन में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम मुद्रण की छपाई जो थी चीन में हुई थी। चलिए जिनका उत्तर सी आ रहा है राइट है। 11 नंबर प्रश्न देखिए कहा जा रहा है मेढक के प्रजनन को दोस्तों यहाँ पे जो है प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। जब मेढक दोस्तों प्रजनन करता है तो उसको जो है रोकने के लिए कौन सा जो है यहाँ पे देखिए बाधित करने वाला रसायन कौन सा है, अर्थात जो है यहाँ पे कौन सा तत्व इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बेंजीन। बेंजीन का दोस्तों आप लोग फॉर्मूला कमेंट कर दीजिएगा, देखते हैं कितने छात्र सही बता पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर कहा जरा बिहार में अति जल दोहन से दोस्तों आपका जो है भूमिगत जल में किस जो है यहाँ पे जल का संकेंद्रण कहा गया है। ठीक है, यानी कि संकेंद्रण जो है बढ़ा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे क्लोराइड का बढ़ा है। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिनका उत्तर बी आ रहा है लेफ्ट में, काफी अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न संविधान की धारा 21 का जो है संबंध किससे है। तो संविधान की धारा जो है 21 का संबंध किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। बिल्कुल टहलका मचा देना है, एग्जाम में जो है फाड़ के रख देना। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा सारा प्रश्न, हार जाओ या तो हरा दो। जो छात्र मेहनत करेंगे हरा देंगे, जो छात्र मेहनत नहीं करेंगे हार जाएंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है बिहार में कितने प्रतिशत जो है भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। यदि पूछ देगा सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ है तो आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश टिक करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है क्या, तो सबसे जो है यहाँ पे ज़्यादा वन का विस्तार कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अर्थात जो है यहाँ पे 15% जो है यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। चलिए 15 नंबर देखिए कहा जा रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की दोस्तों यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो एल्यूमिनियम के लिए हमें जो है बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएंगे, एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है लाइव चैट में, बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखिए कहा जा रहा है भारत में जो है किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के साथ दोस्तों आपका जो है सर्वाधिक संभावनाएं हैं। यानी कि जो है सौर ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न किए जाने की दोस्तों संभावना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है तो वहाँ पे गर्मी पड़ती है, अर्थात यहाँ पे जो है सौर ऊर्जा का ज़्यादा बेनिफिट कहाँ मिलेगा, तो राजस्थान में मिलेगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा 17 नंबर, कहा जाए निम्न में से कौन जो है छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग अर्थात जो है यहाँ पे देखिए छोटे पैमाने में कौन कौन शामिल होते हैं, तो देखिए चमड़े का दोस्तों उत्पादन करना अर्थात यहाँ पे ये होता है। दूसरा होता है दोस्तों चीनी उद्योग होता है दोस्तों, कपड़े का दोस्तों उत्पादन करना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो हमें क्या करना होगा, चीनी उद्योग पे मारना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो ऑप्शन ए है चीनी उद्योग बिल्कुल छोटे पैमाने का उद्योग है, जिनका उत्तर लाइव चैट में आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न, कहा जा रहा है देश में जो है कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। देश में कितने जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, यानी कि जो है इकोनॉमी के आधार से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए हो जाएंगे, ठीक है। टोटल जो है 10 आर्थिक क्षेत्र फिलहाल जो है यहाँ पे विकसित है, कहाँ, तो देश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है। बिहार की जो है यहाँ पे सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा में केवल पूछा है, ठीक है। तो कितना लंबाई है रेल मार्ग की, तो 90 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है टोटल कितना है, तो 6283 किलोमीटर है। चलिए बिल्कुल जिनका उत्तर ए आ रहा है लाइव चैट में, काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है तरल चीनी की जो है सहायता से किसी स्थान विशेष की दोस्तों पाई गई ऊंचाई जो है यहाँ पे देखिए को क्या कहते हैं, सॉरी मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं। तरल चीनी से यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए देखिए एक दोस्तों पद है और यहाँ से जो है मापा गया, ठीक है। तो इसका जो ऊंचाई दोस्तों मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अर्थात जो है हम कह सकते हैं उसे कहते हैं विशेष ऊंचाई, अर्थात जो है यहाँ पे पार्टिकुलर हाइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21, जब हम जो है यहाँ पे लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो है अभिप्राय क्या होता है, यानी कि मुख्यतः हम क्या कर सकते हैं जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अर्थात जो है यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों में दी गई समान भूमिकाएं असमान भूमिकाएं। चलिए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिनका उत्तर बी आर है में, काफ़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, कहा जा रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा जो है कथन सही है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, काफ़ी लॉन्ग है, आप लोग पढ़िएगा। फिलहाल जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्या हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे मेरे डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अर्थात जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये वाला हो जाएंगे। क्या दिया हुआ है, यह जो है धर्म के आधार पर कहा जा रहा है भेदभाव की मनाही करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सभी स्टूडेंट्स स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर कहता है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, क्योंकि पूछ दिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो देश की एकता को कमजोर करती है, ठीक है। जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, कहा जा रहा है वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा 1975 में किस लिए जाना जाता है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ पे जो है बनी थी, ये गलत हो जाएगा। देश में आपातकाल लागू हुआ था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आपातकाल की घोषणा जो 1975 ईस्वी में की गई थी, और कहा जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री के दोस्तों युग में किया गया था फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का जो है यहाँ पे युग में किया गया था आपातकालीन घोषणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है 25 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ये प्रश्न का उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स को पहले से पता होनी चाहिए, मैंने 3 बार ये प्रश्न बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कितने छात्र सही उत्तर दे पाते हैं। 25 का किसने किया था, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। 25 नंबर का राइट आंसर आप लोग जो है फटाफट से लाइव चैट में दीजिए, या दोस्तों वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आपको जो है कमेंट में इसका उत्तर दे देना है, ठीक है, ताकि आपका रिविजन हो सके। 26 नंबर देखिए, कहा जा रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्यों से संबंधित है। तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो जाएंगे। चलिए 26 का है ना, नहीं 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश से संबंधित है कौन, तो नर्मदा घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी होंगे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है 27 नंबर, निम्नलिखित में से जो है किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया 2020 में प्रश्न है। राजनीतिक दल को जो है हम लोग दोस्तों कहते हैं किसे, तो लोकतंत्र का प्राण, अर्थात राजनीतिक दल नहीं होगा तो चुनाव लड़ेंगे ही कौन। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिनका उत्तर लाइव में डी आ रहा है। अच्छी बात है। लाइक काफ़ी कम हो रहा है, देखिए क्लास तो कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे। लाइक भी कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए और फटाफट से दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर छात्रों के पास जानकारी पहुँच सके और हर छात्र जो है एग्जाम में टॉप कर सके। चलिए 28 नंबर प्रश्न के कहा जा रहा है दल बदल कानून जो है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो किस पर लागू होता है, संसदीय पर लागू होता है, अर्थात जो यहाँ पे सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिनका उत्तर लाइव चैट में आ रहा है। काफ़ी अच्छी बात है। दल बदल कानून जो है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो सांसदों एवं विधायकों पर होता है। चलिए अगला प्रश्न के 29 नंबर कहा जा रहा है जनता दल, दोस्तों जनता दल जो है यहाँ पे
यूनाइटेड जो है पार्टी का गठन कब हुआ? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, यहाँ पे दर लिखा गया बट यहाँ पे दल होगा। जनता दल यूनाइटेड का जो है गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। अर्थात कहाँ पे दिया हुआ है देखिए 1999 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात जो है जनता दल यूनाइटेड गठन कब किया गया? तो 1999 ईस्वी में किया गया था, जिनका उत्तर बी आ रहा है में। काफ़ी अच्छी बात है। चलिए 30 नंबर प्रश्न की कहा जा रहा है निम्न में से कौन जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? तो कृषि आता है। कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, कृषि क्षेत्र। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, समय काफ़ी कम बच रहा है। 31 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है जिस देश की जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है। अर्थात जो है यहाँ पे वो प्रगति पर है, हम लोग कह सकते हैं कि वह देश जो है विकसित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स अंत तक बने रहिएगा, सारा प्रश्न VVI है, वायरल प्रश्न है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग एग्जाम के दिन मिला लीजिएगा कितना प्रश्न लड़ता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 32 नंबर प्रश्न, बिहार के जो है किस जिले को प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है? बिहार में किस जिला का जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों गोवा का है, ठीक है, गोवा दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए गोवा नहीं दिया हुआ है। चलिए तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 32 नंबर का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यार था जो है पटना। कहा जा रहा है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। चलिए पटना यहाँ पे है तो पटना मार दीजिएगा, बट यहाँ पे गोवा होना चाहिए, क्योंकि गोवा जो है छोटा राज्य है, ठीक है, गोवा जो है छोटा राज्य है, इसलिए वहाँ का जो है सर्वाधिक आय अधिक होगा। यदि ऑप्शन में गोवा रहेगा तो गोवा आप मार सकते हैं, नहीं है तो पटना मार दीजिएगा, कोई बात नहीं। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए कहा जा रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है RBI अर्थात जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सभी छात्रों को पता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर है जिनका उत्तर आ रहा है बिल्कुल लाइव हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहा जा रहा है 34 नंबर प्रश्न, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी स्टूडेंट्स को दिए गए, लाइव चैट में सही उत्तर कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने छात्र दे पाते हैं। चलिए जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, यानी कि जो 1969 में राष्ट्रीय बैंकों का तो उसमें पर जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। 35 नंबर प्रश्न करता है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी हो जाएंगे। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है, 35 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। जिनका भी जो 35 का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है काफ़ी अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कहा जा रहा है इनमें से कौन सी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो 36 नंबर का राइट आंसर आप लोग जो है लाइव चैट में दीजिएगा फटाफट से। तो 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो है इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 37 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता जो है यहाँ पे अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 37 नंबर का जो है जिनका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है। 22 अप्रैल को जो है हम लोग उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। जिनका भी उत्तर आ रहा है 37 का डी, तो बिल्कुल राइट है सर जी, 22 अप्रैल को हम लोग जो है उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। चलिए 38 नंबर कहा जा रहा है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा दोस्तों यहाँ पे 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता जो है यहाँ पे कहाँ शिकायत कर सकता है? कंप्लेंट कहाँ कर सकता है? तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी उत्तर बी आ रहा है राज्य आयोग को, अर्थात बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 39 नंबर कहा जा रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी इजी प्रश्न, समुद्र में जब भूकंप आता है तो सुनामी आने की संभावना बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए जिनका आज दोस्तों जो है लाइव चैट में उत्तर आ रहा है, काफी अच्छी बात है। 40 नंबर प्रश्न के कहा जा रहा है भूकंप केंद्र केवल भारत पृथ्वी पर जो है स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो 40 का जिनका भी उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, उससे बिल्कुल जो है यहाँ पे राइट कहेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर मैंने सभी स्टूडेंट्स को बता दिया है। 40 महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न, आप सभी स्टूडेंट्स को प्रश्न देखने से ही लग रहा होगा कितना VVI प्रश्न है, और आपने जो गेस में पढ़ा होगा वही सब प्रश्न यहाँ पे जो है इंक्लूड किए गए हैं। अर्थात आप जो है 2020 का प्रश्न पत्र देख लीजिए, 2021 का प्रश्न पत्र देख लीजिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसमें से आपको जो है यहाँ पे 40 to 50% प्रश्न यहीं से जो है मिल जाएंगे, ठीक है, जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो यही लिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो आप लोग प्रत्येक दिन देखिए और प्रत्येक दिन पूरा क्लास कीजिए, ताकि एक एक प्रश्न जो है दिमाग में घुस जाए, प्रश्न बाहर ना जाए, ठीक है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने 40 में 40 बिल्कुल सही मारा होगा। कमेंट कीजिएगा 40 में कितना प्रश्न आप सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही था, देखते हैं कितने छात्र सही दे पाते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे वाले क्लास का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। PDF कहाँ पे मिलेगा? तो सर जी PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।